नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिटनेस विद आर्ट्स में। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट स्टडी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में, और ये पब्लिश हुई एक बहुत रेप्यूटेड जर्नल में हुई है, नेचर मेटाबॉलिज्म में। इस स्टडी में ये देखा गया कि जो लोग डेली लाइफ में 22% से ज्यादा कैलोरी अगर प्रोटीन से ले रहे हैं, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन उनकी बॉडी में मैक्रोफेजेस को ज्यादा एक्टिवेट करा देता है। और ये एक्टिवेशन के लिए बेसिकली ल्यूसिन अमीनो एसिड बड़ा रेस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूसिन अमीनो एसिड मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और यही मैक्रोफेजेस आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब से ये स्टडी पब्लिश हुई है, जो जिम गोअर्स हैं, जो हाई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बॉडी बिल्डर्स, उन सब में एक अलग भय बैठ गया है कि क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से उनको हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, या जो बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं, क्या उसका बड़ा कारण ये प्रोटीन लेना ही तो नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि किसको इससे दिक्कत है और किसको नहीं है और क्या आपको करना चाहिए। अब हालांकि ये स्टडी बिल्कुल सही है, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं, 22% प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। मान लो एक आदमी 60 किलो का है, अपना मेंटेनेंस में वो 2400 कैलोरी खा रहा है, तो 20% भी, 22% से कम 20% भी लेके चले तो ये प्रोटीन 120 ग्राम बैठता है। अब 120 ग्राम प्रोटीन आमतौर पे कोई नहीं खाता वैसे तो डेली लाइफ में। हालांकि इतना हाई प्रोटीन अक्सर जिम जाने वाले लोग कंज्यूम करते हैं, तो क्या उन्हें डरने की जरूरत है? अगर आपको ये समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है और होता किसको है। एथेरोस्क्लेरोसिस से सबको डरने की जरूरत नहीं है। असल में जिन लोगों का बीपी बहुत हाई रहता है, जिन लोगों का शुगर हाई रहता है, या जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, ऐसे लोगों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है। उस वॉल के डैमेज होने के बाद वहां पे लो डेंसिटी लिपिड्स, जो हल्की डेंसिटी के हल्के हल्के लिपिड्स होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल बड़ा हल्का वजन में होता है, ये वहां आके फंस जाते हैं। जब ये वहां आते हैं तो इनको अटैक करने के लिए हमारे मैक्रोफेजेस वहां आते हैं और इनको खा जाते हैं। इन लो डेंसिटी लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को खाने के बाद उन मैक्रोफेजेस की वहां डेथ होने लगती है और ये एक साइकिल बन जाती है। वहां नए मैक्रोफेजेस आएंगे और वहां कैल्शियम भी डिपोजिट होगा। उस कैल्शियम के डिपोजिशन से वहां एक ठोस गुच्छा बन जाएगा। उस गुच्छे के जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुद को फाइब्रोज कर लेती हैं, फाइब्रोसिस करती हैं कोलेजन के डिपोजिशन से और ठोस हो जाती हैं। तो ये नसें ठोस होने की वजह से आगे जाके ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक आ सकता है। तो सबसे पहले जो हेल्दी इंडिविजुअल है, बढ़िया जिम करता है, थोड़ा सा 20-22% खा भी लेता है, तो उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो उसका एंडोथेलियम डैमेज हो रहा है, ना तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, ना बीपी बढ़ा रहेगा, ना शुगर बढ़ा रहेगा, ना वो स्मोकर है। ऐसे व्यक्ति को डरने की जरूरत। हाँ, इसमें बॉडी बिल्डर्स को सचेत होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर अगर स्टेरॉइड कंज्यूम करते हैं, स्टेरॉइड वालों में सारी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि जो स्टेरॉइड कंज्यूम करते हैं उनमें अक्सर बीपी भी बढ़ता है, उनके ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ रहता है, और हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना भी स्टेरॉइड का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। ऐसे में बॉडी बिल्डर्स के लिए बड़े खतरे की बात है, उनको सचेत होना जरूरी है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स में एंडोथेलियम डैमेज होने के तीनों ही बेसिक कारण मौजूद हैं। इस स्टडी के लिए मेरा पर्सनली ये मानना है, और आप लोगों के लिए मेरे ये एडवाइस है कि जब हम मेडिकल स्कूल में एमबीबीएस में पढ़ते थे कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या है, तो बताते थे ज्यादा शुगर, ज्यादा फैट, ज्यादा स्मोकिंग करना, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक और स्ट्रोक कराएगा। लेकिन अब स्टडी कह रही है कि ज्यादा प्रोटीन भी एथेरोस्क्लेरोसिस कराएगा, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। असल में आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। आजकल आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर देखोगे प्रोटीन ज्यादा बुरा है, या फैट कम खाओ, जीरो फैट में डाइट बनाओ, या कार्ब्स बुरे हैं। ये नहीं होता, आपको बैलेंस डाइट खानी होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है? 15 से 25% डाइट का प्रोटीन हो जाए तो चलेगा, कम से कम 20% डाइट का फैट होना चाहिए, उसमें से भी 15% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये हाई अमाउंट में हेल्दी नट्स खाने चाहिए, बाकी का बचा हुआ कार्ब्स, और कम से कम डेली 300 ग्राम कच्चे फल सब्जियां खाने चाहिए। ये एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट है, ना ज्यादा हाई प्रोटीन, ना ज्यादा हाई कार्ब्स, ना ज्यादा हाई फैट, एक बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। अगर आप जीवन भर हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये कुछ चीजें अपना लें। हमेशा बैलेंस्ड डाइट खाएं, बाहर का प्रोसेस फूड ना खाएं, ज्यादा नमक का तला हुआ बाजार का ना खाएं, साथ में डेली मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ी देर धूप में जरूर अपने आप को एक्सपोज करें, अच्छी नींद लें, और अपने परिवार के दोस्तों के साथ खुश रहें। अगर आप जीवन में ये बेसिक्स अपनाते हैं तो ना आपको कभी हार्ट अटैक आने वाला है, ना आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।